हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 संविधान प्रस्तावना नंबर 2। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। ऑप्शन बी कहता है मूल अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन सी कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन डी कहता है मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत की संप्रभुता एवं एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन बी कहता है मूल कर्तव्य में। ऑप्शन सी कहता है प्रस्तावना में। ऑप्शन डी कहता है बच्चों मूल अधिकार में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग बने रहें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। गणतंत्र होता है। ऑप्शन ए कहता है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन बी कहता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ऑप्शन सी कहता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन डी कहता है अक्षय पद्धति शासन वाला राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसको क्या कहा जाता है? गणतंत्र होता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन बी कहता है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। ऑप्शन सी कहता है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन ए कहता है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन बी कहता है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन सी कहता है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन। ऑप्शन डी कहता है बच्चों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझे तभी आंसर दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आंसर पता था फिर भी हम सर, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। पूरा फोकस हमें अपने स्टडी पर लगाना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या होता है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 11 फरवरी 1948, ऑप्शन बी कहता है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी कहता है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए कहता है 15 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी कहता है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी कहता है 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन डी कहता है 2 अक्टूबर 1949 को। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। ऑप्शन ए कहता है प्रजातंत्र, ऑप्शन बी कहता है समाजवाद, ऑप्शन सी कहता है गणतंत्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों पंथ निरपेक्षता। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए कहता है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन बी कहता है उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन सी कहता है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऑप्शन डी कहता है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कहता है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी कहता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी कहता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन डी कहता है बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। एग्जाम्पल, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, सभी बच्चों लास्ट तक जुड़े रहें।
जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए कहता है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन बी कहता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन डी कहता है बच्चों सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ऑप्शन ए कहता है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी कहता है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। ऑप्शन सी कहता है 38वां संशोधन अधिनियम 1975। ऑप्शन डी कहता है 40वां संशोधन अधिनियम 1976। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976। संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किन संशोधन के नियम के तहत होता है। तो बच्चों 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत होता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। ऑप्शन ए कहता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी कहता है राजनीतिक न्याय। ऑप्शन सी कहता है विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी कहता है पूजा की समानता। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी पूजा की समानता। संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय की नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती पूजा की समानता को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। ऑप्शन ए कहता है 1951 में। ऑप्शन बी कहता है 1971 में। ऑप्शन सी कहता है 1976 में। ऑप्शन डी कहता है 1984 में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1976 में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऑप्शन ए कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ऑप्शन बी कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन सी कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन डी कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें। ऑप्शन बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए कहता है संविधान को लागू करने की तिथि।
ऑप्शन बी कहता है संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रत करने की तिथि। ऑप्शन सी कहता है संविधान का स्रोत। ऑप्शन डी कहता है शासन के धैर्यों का विवरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान को लागू करने की तिथि। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन ए कहता है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी कहता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी कहता है मूल कर्तव्य। ऑप्शन डी कहता है प्रस्तावना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन ए कहता है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी कहता है प्रबुद्ध संपन्न लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी कहता है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी कहता है बच्चों धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी कहता है USA। ऑप्शन सी कहता है कनाडा। ऑप्शन डी कहता है बच्चों जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से ली गई बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। किस वर्ष भारत एक प्रबुद्ध संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 1935 में। ऑप्शन बी कहता है 1950 में। ऑप्शन सी कहता है 1947 में। ऑप्शन डी कहता है 1951 में। भारत एक प्रबुद्ध संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में बना। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।